Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of my friends and students for zoology classes. Today's class is for 12th. And today's topic that we are going to discuss is the female reproductive system. In the previous topic, we were discussing about the male reproductive system. But in this topic, we are going to study the female reproductive system. As you know that the female reproductive system consists of pair of ovaries, oviduct, uterus, cervix, vagina, external genital organs, mammary glands, etc. But in case of ovaries, these are two types of organ. One is called as a primary sex organ and second is called a secondary sex organ. Now, in this topic, we are going to discuss the primary sex organ that's called as ovaries. These ovaries are the primary sex organ in case of females. The function of these primary sex organ is to form a female gamete that's called as ova. तो ये जो ओवरीज होती है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है फीमेलों में, तो इनका एक ही काम होता है, ये बनाती है फीमेल गैमेट, इसको बोलते हैं ओवा. अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो ये जो ओवरीज होती है ये लोअर एब्डोमिनल रीजन में लोकेटेड होती है, जिसको हम बोलते हैं पेल्विक रीजन. तो ये जो ओवरीज होती है ये अटैच्ड होती है एक तो ये जो बॉडी वॉल होता है उसके साथ और जो यूट्रस होता है उसके साथ बाय ए ब्रॉड लिगामेंट, उसको बोलते हैं मीजोवेरिया. तो ये जो मीजोवेरिया है एक लिगामेंट है, एक स्ट्रक्चर है जो किसी चीज़ को पकड़ने में मदद करती हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट मीजोवेरिया. यही ओवरी को इस रीजन में होल्ड करती है. ठीक है. तो इसके बाद अगर हम साइज़ की बात करेंगे तो ये जो साइज़ होती है इट इज़ जस्ट अबाउट द साइज़ ऑफ एन एलिमेंट. जैसे एलिमेंट होता है उसी के साइज़, उसी का साइज़ इसको भी, इस ओवरी का भी होता है. तो अगर हम लेंथ की बात करेंगे इसकी लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, और थिकनेस की बात करेंगे या वाइड की बात करेंगे वो 2 सेंटीमीटर होती है, और थिक 1 सेंटीमीटर थिक होती है. तो फिर अगर हम इसके रोल के बारे में बात करेंगे तो ये जो फीमेल ओवरी है ये प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट, जिसको हम एग बोलते हैं या ओवा बोलते हैं. तो अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये जो ओवरी होती है इसकी जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बोला कि एक एलिमेंट शेप्ड होती है, तो एक्सटर्नल जो इसकी कवरिंग होती है, जो मतलब जो बाहर वाली कवरिंग है उसको हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम लायर. तो ये जो विसरल पेरिटोनियम लायर होती है इसके बाद जो लायर होती है वो एक लाइव लायर होती है जहाँ से वो ग्रेफिन फॉलिकल बनते हैं. तो ये जो उस लायर को हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम लायर. ये जो जर्मिनल एपिथेलियम लायर होती है इसी लायर से ग्रेफिन फॉलिकल्स बनते हैं जिससे ओवा बनता है. तो अगर हम इंटरनली बात करेंगे तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है ओवरी की, तो बाहर वाला जो इसका हिस्सा होता है, जो जर्मिनल एपिथेलियम के साथ साथ वाला जो हिस्सा होता है, इसके पेरिफेरल का जो रीजन है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इसका इंटरनल रीजन है जो अंदर, जो ओवरी के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं मेडुला. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फीमेल ओवरी. तो यहाँ पे जो ये ओवरी होती हैं ये अटैच्ड होती है विद द बॉडी वॉल लिगामेंट से. ठीक है ना. तो एक्सटर्नल जो कवरिंग होती है, जो बाहर वाली कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम. क्या बोलते हैं? विसरल पेरिटोनियम लायर बोलते हैं. तो ये जो विसरल पेरिटोनियम, इसके बाद होता है जर्मिनल एपिथेलियम लायर. तो जर्मिनल एपिथेलियम लायर वो लायर होती है जहाँ से ये जो फॉलिकल आप देखते हैं एट वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वहाँ से ये फॉलिकल्स बनते हैं. तो ये जो फॉलिकल होती है पहले ये इमेच्योर होती हैं, फिर इनके बाद इसके मैच्योर, जब ये बड़े हो जाते हैं इनके ये मैच्योर बनते हैं, जैसे आपने देखा छोटे छोटे होते हैं, फिर बड़े जो बनते हैं, फिर लार्ज बनता है, फिर उसमें से ओवम निकलता है. तो ये जो छोटे छोटे इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सीधे फॉलिकल्स. फिर जब जो मैच्योर होता है उसको हम बोलते हैं फिर ग्रेफिन फॉलिकल. ये देखिए ये 2 मैच्योर हैं, इनको हम बोलेंगे ग्रेफिन फॉलिकल. तो जब ग्रेफिन फॉलिकल बनता है तो पहले वाला ये जो पेरिफेरल रीजन होता है ओवरी का, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स. जो इनर वाला रीजन होता है इसको हम बोलते हैं मेडुला. ये जो सिस्टम होता है इसको मेडुला बोलते हैं. ठीक है. तो जब ये ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर होता है तो फिर वहाँ से ओवुलेशन होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं इनका एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है जिसको हम बोलते हैं पीरियड जो इनके आते हैं साइकिल होता है, या ओवुलेशन पीरियड जो इनका होता है. तो ये जब ओवुलेशन होती है तो ये ओवुलेशन में क्या होता है कि ये एस्ट्रोजन, ये जो इनमें ये जो ओवरी, ये एक ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है, कि एंडोक्राइन फंक्शन मतलब क्या होता है कि ये हार्मोन सेक्रेट करती है.
तो ये जो ग्रेफिन फॉलिकल एक हार्मोन सेक्रेट करता है, इसके जो फॉलिकल सेल्स होते हैं एक हार्मोन उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। तो ये जो एस्ट्रोजन होता है इसी की वजह से ये जो ओवरीज डेवलप होती है, इनमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फंक्शन करता है, इट्स बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन का दूसरा काम है, एक तो इसका एक काम ये होता है कि इट मेंटेन्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नंबर सेकंड काम इसका ये होता है कि ये जो एस्ट्रोजन होता है इट इज़ द कॉजिकेटिव एजेंट फॉर द ओवुलेशन। इससे ओवुलेशन होती है। ओवुलेशन मतलब क्या होता है कि ये जो ग्रेफिन फॉलिकल एग होता है, ग्रेफिन फॉलिकल होता है, इसमें से एग निकलता है बाहर, वो जाता है फिर ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रेफिन फॉलिकल, यहाँ से इसकी ओवुलेशन हो गई, यहाँ से इसका एग निकल गया बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। जब ये एग निकल गया फिर ये जाता है इसके बाद ओविडक्ट में। फिर यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर रहती है इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम। ये एक येलो कलर की स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटम होती है ये भी एक ग्लैंडुलर फंक्शन होता है। तो ये एक हार्मोन करता है सेक्रेट, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है यही करता है फिर इम्प्लांटेशन इन केस ऑफ फीमेल। जो जब फर्टिलाइज्ड एग होता है इसकी फिर इम्प्लांटेशन, इसके डेवलपमेंट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है ये ओवरी। इसके बाद जब ये डिजेनरेट होता है कॉर्पस ल्यूटम, ये एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है ना? तो ये आप देख सकते हैं। Medulla contains various rounded follicles. Cortex contains larger follicles at various stages of the development, which are also called as a Griffin follicle. Cortex also contains the Griffin follicles containing ova and follicle cells which secrete estrogen. It also has a yellow rounded structure called as corpus luteum, L-U-T-U-M, luteum, which secretes the progesterone in the pregnancy. When corpus luteum degenerates, it forms white corpus albicans. तो ये था about the female reproductive system, that is the ovaries. So I hope you have understood it.